प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड ये साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा का मतलब क्या है, ये भी लिख सकते हैं, ये पाई बाय 6 इसके इक्वल है। अगर ये नहीं लिखना है पाई बाय 6 भी लिख सकते हैं। ये क्या कट गया, 3 1 और 3 2, तो ये साइन पाई बाय 2 आ गया है। साइन पाई बाय 2 किसकी इक्वल है, 90 डिग्री के, और साइन 90 डिग्री कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, 1 की इक्वल है। ये इक्वेशन क्या आ गया है, ये 1 आ गया। राइट हैंड साइड क्या है, ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन 3 अपनी जगह पे और साइन थीटा की जगह वो क्या कहते हैं, पाई बाय 6 लगा दे, माइनस 4 अपनी जगह पे और साइन पाई बाय 6 और ये होल क्यूब। 3 साइन पाई बाय 6 किसकी इक्वल है, 30 डिग्री के, माइनस 4 साइन ये किसकी इक्वल है, ये भी 30 डिग्री के इक्वल है, और होल क्यूब अपनी जगह पे। ये 3 साइन 30 किसकी इक्वल है, 1/2 के, कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, माइनस 4 इंटू 1/2 क्यूब, वैल्यू लगा दिया है, या टेबल में भी देख सकते हैं, ये 3/2 आ गया है, माइनस ये 4 इंटू 1/8 आया। क्लियर, ये 2 2 4 4 2 8 4 1 और ये 2 3/2 माइनस 1/2, क्या एलसीएम 2 आया, तो 3 माइनस 1 क्या आया, 2/2, 1 आंसर आया। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर भी 1 आया, तो ये इक्वेशन 2 आया। इक्वेशन 1 एंड 2 शोज, इक्वेशन 1 एंड 2 शोज, क्या शो करता है, ये सारा लिख दे कि दोनों का आंसर सेम आता है। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। अच्छा, ये साइन ट्रिपल एंगल का फार्मूला भी है, साइन ट्रिपल एंगल का फार्मूला आगे यूज होगा ये फर्स्ट ईयर में। तो ये इज इक्वल टू माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये क्या प्रूव्ड। थर्ड पार्ट, जैसा कि मैंने बता दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में जहां थीटा नजर आ जाए वहां पाई बाय 6 पुट कर दे। पाई बाय 6 किसके इक्वल है, पाई चूंकि 180 के इक्वल है, तो पाई बाय 6 का मतलब क्या होते हैं, 30 डिग्री। बात समझ गए, तो जहां थीटा नजर आ जाए वहां ये वैल्यू पुट कर दे और उसका आंसर निकाल दे। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, cos 2 थीटा, तो cos 2 मल्टीप्लाइड बाय थीटा की जगह क्या आएगा, पाई बाय 6, ठीक, 2 1 और ये 3, तो क्या आ गया, cos पाई बाय 3, तो cos 60 डिग्री कैलकुलेटर से करके ये 1/2, ये इक्वेशन 1 आया। बिल्कुल उसी तरह राइट हैंड साइड में क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपनी जगह पे, माइनस 2 भी अपनी जगह पे, ये साइन पाई बाय 3 पाई बाय 6 और ये होल स्क्वायर इसके। क्यों, मैंने बात बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल है, साइन थीटा होल स्क्वायर के इक्वल है। अच्छा, ये अब कैलकुलेशन है, 1 माइनस 2 साइन पाई बाय 6, तो ये क्या आएगा, साइन 30 डिग्री, 1 माइनस 2 साइन 30 किसकी इक्वल है, 1/2 की इक्वल है, तो 1 माइनस 2 इंटू 1/4, 2 2 4, ये कट गया, 2 आ गया, 1 माइनस 1 ये क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम आया, 2 एलसीएम 2 माइनस 1, तो क्या आ गया, 1 इसका आंसर भी 1/2, इसका आंसर भी, तो ये इक्वेशन 2। तो आप लिखेंगे कि
इक्वेशन 1 and 2 शोज, क्या शो करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, या इस तरह भी लिख सकते हैं। ये पूरा क्वेश्चन के cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं। पार्ट 4 में राइट हैंड साइड नहीं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड आंसर आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर, क्या ये सीकेंड थीटा की जगह क्या आएगा पाई बाय 6 और ये होल स्क्वायर माइनस 10 पाई बाय 6 और ये होल स्क्वायर। जैसा कि मैंने बताया था कि पाई किसकी इक्वल है 180 डिग्री। ये डिग्री में मैं बार बार कैलकुलेटर की बात करता हूं तो कैलकुलेटर का मतलब ये नहीं है कि पाई की जगह आप लोग 22/7 ना लगा दे। ये देखो साइन पाई नॉट इक्वल टू साइन 22/7 बट साइन पाई इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री। कैलकुलेटर जब भी यूज करेंगे तो आपने पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लिखनी है क्योंकि ये रेडियन में है, 22/7 रेडियन में होता है। साइन कॉस टेन कोटेन जितने भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो है उसमें डिग्री यूज करेंगे। समझ आ रही बात ना? तो जिस तरह के ये है तो इट मीन ये पाई बाय 6 का मतलब क्या है 180/6 तो ये 30 डिग्री। अगर पाई बाय 3 है तो ये 180/3 तो ये 60 डिग्री। इसी तरह तो क्या आ जाता है अब सीकेंट, ये आ जाता है सीकेंट क्या 30 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री। अब सीकेंट मैंने बताया था किसका उलट है, कास का उलट है। कास 30 की जो भी वैल्यू आती है उसको उल्टा करके लिख दे तो कास 30 क्या होते हैं √3/2 तो ये क्या आएगा 2/√3 माइनस 10 1/√3 ये 4/3 आ जाएगा और -1/3 3 एलसीएम आ गया 4 -1 तो ये क्या आ जाएगा 3/3 तो आंसर क्या आया 1 आया। ये किस साइड के इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड लिया था, लेफ्ट हैंड साइड लिया था राइट हैंड साइड लेके आया इट मीन ये प्रूव्ड हो गया है। जरा अच्छा फिफ्थ पार्ट। अच्छा अभी जैसा कि मैंने बताया कैलकुलेटर अगर आप लोगों ने यूज करना है तो हमें पता है कि कोसिकेंट किसके 1/sin के इक्वल है और सीकेंट किसके इक्वल है 1/cos के उलट है और कोटेन किसके इक्वल है 1/tan के उलट है। तो कोसिकेंट के लिए साइन की वैल्यू कैलकुलेटर से कर दे और उसको उल्टा करके लिख दे। अब जिस तरह के ये क्वेश्चन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या कोसिकेंट कोसिकेंट और थीटा की जगह क्या आ जाएगा पाई/6 और ये होल स्क्वायर हम इस तरह लिखते हैं तो ये कोसिकेंट ये 30 डिग्री। अब कोसिकेंट किसके उलट है साइन के उलट है तो साइन 30 किसके इक्वल है साइन 30 1/2 के इक्वल है। तो कोसिकेंट के लिए 1/2 को हम उल्टा करके लिख देंगे 1/2 को तो 2/1 आ गया है तो इधर क्या आ जाएगा 2/1 नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है 2 2 4 ये इक्वेशन 1 आ गया है ये इक्वेशन 1। राइट हैंड साइड के लिए राइट हैंड साइड 1 प्लस कोटेन स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस कोटेन थीटा की जगह क्या आएगा पाई/6 और ये होल स्क्वायर 1 एज इट इज कोटेन 30 डिग्री
होल स्क्वायर। टेन कोटेन मैंने बताया है कि कोटेन किसका उलट है, टेन का उलट है। टेन 30 किसके इक्वल है, टेन 30 1/√3 के। तो 1/√3 को उल्टा करके लिखेंगे तो 1 प्लस √3/1 होल स्क्वायर आएगा। 1 लिखने की जरूरत नीचे नहीं है, ये 3 आ जाएगा। तो ये क्या आया, 4। दोनों का आंसर 4 आया, ये भी 4 आया और ये भी 4 आया। तो इक्वेशन 1 एंड 2 शोज, आप बेशक लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। अच्छा, अब वो कहते हैं थीटा की वैल्यू, तो आप लोग कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। इसके अलावा चलो वो बाद में बताता हूं। कैलकुलेटर से आप लोग शिफ्ट दबा के साइन दबाना है। अच्छा, ये थीटा इधर छोड़ दे, थीटा ये साइन उधर चला जाएगा तो साइन इनवर्स √2/2। तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब इसका मतलब ये है कि ये आंसर कब आता है, जब थीटा की जगह हम 45 डिग्री लगा दे, तो ये आंसर हमारे पास आते हैं। ये आंसर आया। अब कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू -1 लिखा है। कोसेकेंट किसका उलट है, 1/sin थीटा इज इक्वल टू -1। तो जब इसको उल्टा कर देंगे 1/sin, तो sin बाई 1 कर देंगे तो 1/1 आ जाएगा, -1/1 आ जाएगा। तो सेम होते हैं, यानी इसको उल्टा कर देंगे तो sin थीटा बाई 1 और 1 डिवाइडेड बाई -1 एक ही चीज है। तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या आया, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1। जब आप थीटा इसको जब कैलकुलेटर से कर देंगे तो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा, थीटा इज इक्वल टू क्या देगा, -90 डिग्री देगा। क्या देगा। अब ऐसे केसेस में जब आपके पास माइनस आंसर आता रहे, आपने क्या करना है, आपने पॉजिटिव में आंसर लाने के लिए 360 से माइनस करना है। टोटल सर्कल हमारे पास 360 है ना। देखो बात ये है कि ये हमारे पास ये 0 डिग्री है शुरू में, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और फिर चक्कर लगाने के बाद 3। क्लियर। अब -90 डिग्री का मतलब ये है, ये माइनस, ये यहां से लेकर अगर इस डायरेक्शन में आते हैं तो ये -90 डिग्री है उल्टा साइड से। देखो अगर इधर से जाते हैं तो +90, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो साइन पॉजिटिव में होते हैं, क्लॉकवाइज जाते हैं तो नेगेटिव होते हैं। अब अगर हम यहां से काउंटिंग शुरू करते हैं तो ये देखो 0 1 2 3 यहां तक 90, 91 92 यहां तक 180, 181 182 इस तरह 270 और फिर ये 360। किस तरह एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जब जाएंगे तो माइनस आएगा। तो क्या मतलब, यहां से लेकर यहां तक -90, फिर यहां तक -180, फिर यहां तक -270 और फिर यहां तक -360। बात समझ आ रही है ना। जब क्लॉकवाइज जाते हैं, अब ये थीटा हमारे पास इधर है तो इधर तो -90 है, मगर जब इधर से आऊंगा तो कितना